के लिए जैसे हमने अर्लियर वीडियोस में देखे थे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट, आज हम इनके जर्नल्स देख लेते हैं। तो मैंने 3 ट्रांजैक्शंस लिखे हैं बोर्ड पे, तीनों ट्रांजैक्शंस की गाइस हम जर्नल देख लेंगे। कैन यू प्लीज कॉपी द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे फिर उसे रब करने की नीड पड़ेगी। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एज यू ऑल सी, सोल्ड गुड्स टू पुकी, मतलब हमने पुकी को गुड्स बेचा। तो इसमें कौन से दो अकाउंट्स यूज होंगे गाइस? पहला अकाउंट रहेगा पुकी, दूसरा अकाउंट रहेगा सेल्स। एज वी ऑल नो पुकी इज अ पर्सन, ऑफ कोर्स तुम्हारा पुकी है, मेरा पुकी है, तो बट इंसान ही है ना, राइट? तो पुकी इज अ पर्सन, तो वी कॉल इट एज अ पर्सनल अकाउंट। सेल्स, एज यू ऑल नो, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो हमने गुड्स बेचा पुकी को, तो यहाँ पे रूल्स आएंगे, पुकी इज द रिसीवर, इसलिए पुकी को हम कर देंगे डेबिट। और क्योंकि ये मेरी इनकम हो गई, तो मैं सेल्स को क्या कर दूंगा बच्चों? क्रेडिट। तो मेरी पहली जर्नल तैयार है। हमारी फर्स्ट जर्नल रहेगी पुकी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट। गाइस अभी हमारे वैल्यूज क्या रहेंगे? एज यू ऑल कैन सी, 1 लाख का माल है। अब क्योंकि पुकी हमारा डियर कस्टमर है, हमने उसे क्या दिया? 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो कहना है से 1 लाख में से 10% विच इज 10,000 माइनस कर दिए गए। तो हमने पुकी को 1 लाख का माल कितने में बेचा है गाइस? 90,000 रुपए में। आप मुझे बताइए, हमारा ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए का हुआ कि 90,000 का हुआ? हमारा ट्रांजैक्शन हुआ 90,000 का। तो हमारी जर्नल भी कितने की पास होगी? 90,000 की। बिल कितने का बनेगा गाइस? यू ऑल नो, बिल कितने का बनेगा? 90,000। तो ट्रांजैक्शन यहां से शुरू हुआ। तो जैसे कि कल मैंने कहा था, ये होता है लिस्ट प्राइस, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो जाके हमें क्या मिलता है? परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहां से हमारा ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट इवन अ ट्रांजैक्शन। बिल कितने का बना? 90। ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है? 90। आप बोलेंगे गुड्स कितने के? आंसर आएगा 90,000 रुपए। तो जर्नल एंट्री कितने की होगी? पुकी से हमें पैसे लेने हैं 90,000 और हमारी सेल्स कितने की हुई है? 90,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू पुकी। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लीजिए गाइस। पुकी रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000। अब ये क्या है गाइस? लिस्ट प्राइस है। अब जैसे हमने पुकी को 1 लाख रुपए का माल बेचा था, पर हमने क्या उसे 1 लाख रुपए में बेचा? नहीं, उसे हमने 90,000 में बेचा। उसमें से पुकी को कुछ गुड्स पसंद नहीं आया, तो उसने हमें 10,000 का माल वापस दे दिया। अगेन दिस इज द लिस्ट प्राइस। तो हम लिस्ट प्राइस पे कभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं गाइस? नो। तो अब क्या करेंगे बच्चों? हम एक और जर्नल पास कर देंगे। तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कमिंग अप, ट्रांजैक्शन नंबर 2 की जर्नल क्या रहेगी गाइस? यहां पे भी 2 अकाउंट यूज हो गए, पुकी और एक गुड्स रिटर्न आ रहा है, बराबर? तो हम इसको क्या कर देंगे? 2 अकाउंट आ जाएंगे। पुकी इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट, गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो विच इज सेल्स का ऑपोजिट। तो इसको भी मैं नॉमिनल अकाउंट ट्रीट कर लूंगा। जर्नल क्या हो जाएगी? पुकी इज द गिवर, हेंस पुकी क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न क्या होता है गाइस? सेल्स का ऑपोजिट। सेल्स होती है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हो जाएगी बच्चों डेबिट। तो जर्नल हो जाएगी गाइस सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स का ऑपोजिट, सेल्स इज क्रेडिट, सेल्स का रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। 2, ये माल कहां से आ रहा है? पुकी से। फिर से गुड्स कितने के थे गाइस? 10,000 के थे, पर क्या हमने उसे 10,000 में बेचा था? नो, हमने उसे 10% डिस्काउंट लगा के बेचा था। तो जब माल वापस आएगा तो हम कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 9,000 रुपीज। क्लियर है? फिर से समझा देता हूं। क्या आ रहा है? छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? मतलब पूरा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ओके ओके गाइस, फिर से मैं समझा देता हूँ इस जर्नल का एंट्री। तुम्हें समझा? सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों? हाँ, फिर भी
तुम्हें समझा ना? हाँ चलो फिर से, सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों? क्योंकि वो सेल्स का ऑपोजिट है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डेबिट। एंड पूकी क्रेडिट क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि पूकी इज द गिवर, ऑब्वियसली गिवर को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। चलिए, अभी हमने उसको 90,000 का माल बेचा था, जिसमें से उसने 9,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो आज हमें पूकी से पैसे लेने कितने बनते हैं? 81,000। इजी पीजी। 90,000 का माल बेचा था, 9,000 का माल वापस आ गया, तो मतलब पैसे कितने लेने हैं मुझे पूकी से? 81,000 रुपीज लेने हैं। सॉलिड। बट नाउ कैन यू रीड, पूकी पेड अस 78,000। पूकी पूकी होने का फायदा उठा रहा है। वो बोलता है यार मैं 81 की जगह 78,000 रुपीज दूंगी या दूंगा, एज द केस में भी, काम चला लो। तो अभी हमें पैसे कितने लेने हैं? 81, पर वो हमारा फायदा उठा रहा है, हमारे इमोशंस का फायदा उठा रहा है। क्या बोल के? मेरे पास तो 78 ही हैं। तो गाइस इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, विच मीन्स ये 3,000 आपको नहीं मिलेंगे, एंड दिस विल बी अ लॉस टू अस। वाई? बिकॉज 81 में से 78 ही मिला है, तो 3,000 का हमारा क्या हो गया गाइस? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कैश डिस्काउंट। तो इसकी जर्नल क्या पास होगी? देख लीजिए गाइस। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बताइए कौन से? पहला अकाउंट हो रहा है कैश, ओके। दूसरा अकाउंट यूज हो रहा है पूकी। तीसरा अकाउंट हो रहा है डिस्काउंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मीन्स डिस्काउंट। तो पूकी इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कम ऑन गाइस, आफ्टर मी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पूकी क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? पूकी इज द गिवर, हेंस क्रेडिट। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट, बच्चों हमारा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? 81,000 की जगह हमें 78,000 मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा लॉस हो रहा है। हेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या क्या दिख रहा है गाइज हमें? कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और पूकी क्रेडिट। तो जर्नल बन गई मेरी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हु इज द गिवर? पूकी इज द गिवर। एंड मेरी जर्नल तैयार है। कैश कितनी आ रही है? 78,000। लॉस कितना हो रहा है? 3,000। एंड पूकी इज द गिवर। गाइस पूकी इज द गिवर ऑफ व्हाट? पूकी ने आपको क्या दिया? पूकी ने आपको कैश दी 78,000 का। पूकी ने आपको धोखा भी दिया 3,000 रुपए का। धोखा भी तो किसी से आता है। क्रेडिट द गिवर। हेंस पूकी वॉज क्रेडिटेड बाय 81,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम पूकी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो गाइस एक शॉर्टकट याद रख लीजिए, अगर कभी भी कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ऑलवेज। एंड अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी हमेशा क्रेडिट होगा। तो लाइक आई से, जहां कैश वहां डिस्काउंट। इफ कैश इज बीइंग डेबिटेड, डिस्काउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड। इफ कैश इज बीइंग क्रेडिटेड, डिस्काउंट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड। कभी ऐसा नहीं होगा कैश डेबिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट है, नेवर। सो दिस इज इट। आई होप आप लोगों को समझा होगा।